बोलो बच्चों, अब क्या है? अब हम नहीं डरते, हम तो शेर हैं। शाबाश शाबाश, लाड़ लो, सबके लाड़ लो, भागे ये भूत भी तुम जैसे शेर से, हैं? लाड़ लो, सबके लाड़ लो, भागे ये भूत भी तुम जैसे शेर से। शैतान के बाप हो, तबले की थाप हो, हाँ हाँ, शैतान के बाप हो, तबले की थाप हो। शैतान के बाप हो, तबले की थाप हो। अरे रे हे 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 हे, हो अरे हाँ। एक सवाल है तुमसे ये मेरा, दुनिया की राहों में डरते हो क्यों भला? एक सवाल है तुमसे ये मेरा, दुनिया की राहों में डरते हो क्यों भला? और अब मैं पढ़ने जा रही हूं आज का खत। इसे भेजा है अंशु भारद्वाज ने अजमेर से। आप लिखते हैं, नमस्कार रेणु सिंह जी, आपका कार्यक्रम भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में वर्षों से सुनता और देखता आ रहा हूं। मैं शुक्रगुजार हूं ईटीवी का, जो इस कार्यक्रम की परंपरागत शैली पर कायम है, वरना पुराने दौर के मीठे गाने सुनने को तरस जाते हैं। अंशु भारद्वाज आगे लिखते हैं, आपकी मधुर वाणी और प्रस्तुतिकरण की शैली अद्भुत है। इसके लिए रेणु सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। एक विनती कर रहा हूं आपसे, कृपया कार्यक्रम में मेरी पसंद का मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना जाने कहां मेरा जिगर गया जी प्रस्तुत करने की कृपा करें। अंत में आपको और ईटीवी के सभी सदस्यों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा दिल बाग बाग होता है जब भी भूले बिसरे गीत प्रोग्राम आता है। अंशु भारद्वाज जी, हमें खत लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का खुलूस और हौसला अफजाई है कि भूले बिसरे गीत प्रोग्राम जल्द ही अपने 450 एपिसोड पूरे करने जा रहा है। आइए देखते हैं आपकी पसंद का ये गाना। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे। ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों में मर गया जी,
कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें है नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें है नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं हार जीत पर आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह वाह वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सीमा आंध्रा के 6 कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खोला मोर्चा, तहरीक अदम एतमाद का दिया नोटिस। पूनम प्रभाकर ने सीमा आंध्रा के कांग्रेस एमपीज पर की तनकीद, एहसान फरामोशी का लगाया इल्जाम। 12 दिसंबर से असेंबली इजलास, स्पीकर एन मनोहर ने लिया आला पुलिस अफसरों के साथ सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। और तेलंगाना में तामीर होगा सोनिया गांधी का मंदिर, पुतूर में साबिक वजीर शंकर राव का संग बुनियाद रखा। खबरें तफसील से। दिल्ली में आज सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का ड्रामाई अंदाज देखा गया। पार्लियामेंट इजलास शुरू होने से कबल कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और अपने इस्तीफे वापस लिए। 1 घंटे के बाद इन कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ कायदा 190 के तहत तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दिया। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपीज पीर को दिल्ली में काफी मसरूफ देखे गए। कांग्रेस के एमपीज ने पहले स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफों को वापस लिया और फिर इस्तीफे वापस लेने की कार्रवाई खत्म होने के बाद इन अरकान ने खुद अपनी ही कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश की। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले शुभम हरी ने स्पीकर मीरा कुमार को ये नोटिस पेश किया। तहरीक अदम एतमाद पर राय पार्टी सांबा शिवराव, एल राजगोपाल, उंडावली अरुण कुमार, साई प्रताप और शुभम हरी ने दस्तखत किए हैं। याद रहे कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तमाम कांग्रेसी अरकान तेलंगाना तश्कील के फैसले की वजह से पार्टी हाईकमान से शदीद नाराज हैं। कांग्रेस एमपी शुभम हरी ने कहा कि रियासत की मुखालफत करने वालों के हमरा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला भी शामिल हैं। ఒక గంటలో అప్పటికే మేము తయారు చేసుకుని ఉన్నాం। పార్లమెంట్ లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ చేయాలని అండర్ రూల్ 198 ప్రకారం స్పీకర్ కి నోటీస్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాం। ఇది విత్డ్రా చేస్తే తప్పించి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇవ్వడానికి మాకు అర్హత ఉండదు। మేము ఇది ఇవ్వగానే వెంటనే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశామని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంది। ఆల్రెడీ ఒకరి విషయంలో మెసేజ్ కూడా వెళ్ళింది యాక్సెప్ట్ చేయాలని। మరలా నేనే స్వయంగా ఈ 6 ఎంపీలు సైన్ చేసినటువంటి అఫీషియల్ కాపీలు రెండిట్లో ఒక కాపీ స్వయంగా స్పీకర్కి అందజేయడం జరిగింది। ఆమె ఒకసారి మమ్మల్ని చూసి నవ్వుకున్నారు। అంటే మార్నింగ్ ఏమో అంటే మామూలుగా జనరల్ గా నవ్వుతారు, అదే దీంతో తీసుకున్నారు। వెంటనే సెక్రటరీ జనరల్ కి పిలిచి నా ఎదురుగానే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। సో రేపు ఆమె ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో దీని మీద మేము హౌస్ లో ఉండి వెయిట్ చేస్తాం। उधर इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपी पूनम प्रभाकर ने सीमा आंध्रा के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी की है। पूनम प्रभाकर का कहना है कि सीमा आंध्रा के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का रद्द अमल बिल्कुल उसी तरह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। రాజీనామా చేయడం కూడా వేరు, ఎందుకంటే పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచాం కాబట్టి పార్టీ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకుందనే భావన ఉన్నప్పుడు రాజీనామా చేయడం కూడా వేరు। కానీ పార్టీలో సభ్యుడిగా ఉంటూ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉంటూ ఈ ప్రభుత్వానికి సరే అది చర్చకు వస్తుందా రాదా అనేటువంటి ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన ఇష్యూ పక్కన పెడితే అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడమే తిన్నంటి వాసాలను లెక్క పెట్టడం విశ్వాసఘాతకం కాదు, పూర్తిగా కృతజ్ఞులు అనేటానికి ఒక మాట ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నాం। ఈరోజు ఒక్కసారి గుండెల మీద చేసుకోమని అడుగుతా ఉన్నాను। ఈరోజు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు పార్టీ లేకపోతే ఈరోజు ఈ గుర్తింపు నీకు ఎక్కడిదని అడుగుతా ఉన్నాం। ఈరోజు खुद कांग्रेस पार्टी के अरकान का इंतहाई बाग़ियाना रवैया हुकूमत के लिए दर्दसर बनता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस तर्जमान ने पीसी चाकू ने सीमा आंध्रा के कांग्रेस एमपीज की जानिब से दिए गए तहरीक अदम एतमाद पर रद्दमल जाहिर किया है। पीसी चाकू ने इस मसले को हल करने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का फैसला कतई है। issue of Telangana has been hanging fire for a long time.
we have taken a right decision. It was a difficult decision. Many governments did not have the courage to face this situation. But we have taken a decision because that was the commitment of the Congress party, which was part of our manifesto also in the last election. So we have taken a decision on Telangana. So those who do not agree with that, those who probably they might not have raised this issue and the way they are expressing now in the beginning. So now they feel that, this cannot be allowed. So some members from the Andhra region has given a no confidence motion. No confidence motion, for whatever reason it is, whoever is giving that will get precedence over all other business in the House. So naturally the Speaker has to take the leave of the House. Once the leave of the House is there, then that will come for discussion. So, yeah, but I think that... सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने भी आज यूपी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दिया। तेलुगुदेशम पार्टी के सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी तेलुगुदेशम पार्टी के एमपीज ने पार्लियामेंट के गेट पर भी सेव आंध्रा के प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज किया। उधर इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपीज ने आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी से मुलाकात की। अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना तश्कील का फैसला करने पर कांग्रेस सदर का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी से वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के बागियाना रवैये की शिकायत की। तेलंगाना के एमपीज ने वजीर आला की जानिब से विजयवाड़ा में पार्टी हाई कमान को किए गए चैलेंज से सोनिया को वाकिफ कराया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना मसवदे पर कानूनी माहिरीन से राय तलब की है। सदर जमहूरिया आज रात जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं। इम्कान है कि वो 11 दिसंबर को हिंदुस्तान वापस लौटने के बाद तेलंगाना मसवदे पर कुछ फैसला करेंगे और इसे आंध्र प्रदेश असेंबली को रवाना करेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास 12 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आंध्र प्रदेश असेंबली का ये इजलास तारीखी और काफी अहमियत का हामिल होगा। असेंबली स्पीकर ने आला पुलिस ओहदेदारों के साथ इम्कानी इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। याद रहे कि इस इजलास में ही तेलंगाना तश्कील का बिल पेश किया जाएगा। रियासत की तकसीम का अमल तेजी से आगे बढ़ने की इत्तलात है। आंध्र प्रदेश की तकसीम और तेलंगाना की तश्कील का बिल रियासत की असेंबली में बहुत जल्द बहस के लिए पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर से रियासती असेंबली का इजलास तलब किया गया है। असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने पीर को आला ओहदेदारों के हमराह इम्कानी इजलास के पेश नजर किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। बंदोबस्त చేస్తున్నాము ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనను కూడా జరగకూడదు అని చూస్తున్నాము స్ట్రెంత్ సెక్యూరిటీని ఈ ఎజిటేషన్స్ ని బట్టి కొంచెం స్ట్రెంత్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది సో దేర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లం వి విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ విల్ ప్రొవైడ్ प्रॉपर सिक्योरिटी टू द असेंबली एंड इट्स मेंबर्स। माहिरीन का कहना है कि आंध्र प्रदेश असेंबली का ये इजलास हर लिहाज से तारीखी होगा। एक जानिब कांग्रेस हाईकमान ये तवक्को जाहिर कर रही है कि सदर जमहूरिया की जानिब से रवाना करदा तेलंगाना बिल को असेंबली में मंजूरी मिल जाएगी। ताहम दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी बरसरे आम खुलकर पार्टी हाईकमान के फैसले पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस हाईकमान पर तेलुगु अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करने और तेलुगु अवाम में इंतशार पैदा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा रियासत के कट्टर हामी माने जाने वाले किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी हाईकमान को खुला चैलेंज किया कि वो किसी सूरत में असेंबली में तेलंगाना बिल को शिकस्त देंगे, क्योंकि किरण कुमार रेड्डी ने इस बिल के खिलाफ वोट डालने का ऐलान किया है। 294 रुकनी असेंबली में तेलंगाना के 119 अरकान हैं। इलाका तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली का कहना है कि तेलंगाना बिल असेंबली में मंजूर होगा। इसके अलावा इलाका तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली वजीर आला के बागियाना रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तेलंगाना हामी कांग्रेस लीडरों का कहना है कि किरण कुमार रेड्डी पार्टी हाईकमान की ईमा पर वजीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी हाईकमान के फैसलों पर एतराज करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
अब सारा देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, कोचिन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। दक्कन-नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में आज भी सीमा आंध्रा इलाके में शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के जन्मदिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। सीमा आंध्रा में मुत्तहिदा रियासत के लिए एहतजाज करने वालों का कहना है कि सोनिया गांधी ने सियासी लालच की खातिर आंध्र प्रदेश को तकसीम करने का फैसला किया है। रायलसीमा के अनंतपुर जिला में पीर को मुत्तहिदा रियासत के हामियों ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के जन्मदिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। गुज़िश्ता 4 दिनों से यहां आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने की हिमायत में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों ने कांग्रेस सदर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। करनूल में भी मुत्तहिदा रियासत के हामियों का एहतजाज देखा गया। एहतजाजियों ने अपने हाथों में स्याह परचम थामे हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। विजयवाड़ा में भी मुत्तहिदा रियासत के हामियों ने एहतजाजी रैलियां निकाली। मुत्तहिदा रियासत के हामियों की जानिब से ब्लैक डे मनाने की कॉल दी गई थी। जिला के बेशतर मकामात पर सोनिया गांधी के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। विशाखापट्टनम में मुत्तहिदा रियासत की हिमायती यूथ JAC की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। कॉलेज के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इसके अलावा सीमा आंध्रा के दीगर मकामात पर भी एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शंकर राव ने सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा। शंकर राव ने कहा कि इस मंदिर में तेलंगाना तश्कील करने वाली अजीम शख्सियत सोनिया गांधी की मूर्ति रखी जाएगी। महबूब नगर जिले के कुत्तूर में सोनिया गांधी शांतिवनम की तामीर के लिए अपनी जाती जमीन भी मुख्तस की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी शांतिवनम में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के भी मुजस्समे लगाए जाएंगे। सोनिया गांधी के 67वीं सालगिरह के मौके पर आदिलाबाद कांग्रेस कारकुनों ने जश्न मनाया। उन्होंने तेलंगाना देने पर सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस जिला सदर रामचंद्र राव की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने आदिलाबाद के मकामी अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए। आंध्र प्रदेश को एक और तूफान का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बना हवा का कम दबाव इस वक्त एक तूफान में तब्दील हो गया है। इस तूफान को मादी तूफान का नाम दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 48 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। मादी तूफान के पेश नजर आंध्र प्रदेश के तमाम बंदरगाहों पर 2 नंबर की वार्निंग जारी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मादी तूफान खतरनाक हो सकता है।
यूपी हुक्मरानी के दोनों दौर में कारकर्दगी और मुसलमानों से किए गए वादों के मौजू पर हैदराबाद में कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इसमें डॉक्टर जफर महमूद, डॉक्टर राम पुनियानी और मेंबर पार्लियामान मोहम्मद अदीब, शफीकुज्जमा और मुंबई से समाजी कारकुन उज़्मा नाहिद शरीक रहीं। आइंदा इंतखाबात से कबल यूपी हुकूमत के सामने मुसलमानों के मुतालबात और तजावीज इस कन्वेंशन में पेश की गई। यूपी हुकूमत की तकरीबन 2 मियादों की तकमील और तीसरी मियाद के लिए इलेक्शन की तैयारियों के जिम्न में हैदराबाद में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस कन्वेंशन का मकसद ऐसे मुतालबात पर मुश्तमिल फहरिस्त की तैयारी है जिसे मुल्क के मुसलमानों की तरफ से यूपीए के सामने अमल आवरी के लिए पेश किया जाए। लेकिन ये कि अपनी बात तो पहुंचा देना और कहना बड़ा जरूरी है। उसके बाद फिर लाहौर में तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और ये जो काम है बहुत अरसे से सारे के सारे लटके हुए हैं और मुसलमान अपने हाथ में ऑर्डरों की नकलों से ही मुतमईन होंगे। अब सिर्फ मीडिया में या सरकारी बयान अब काफी नहीं होगा। माहिर तालीम पीए इनामदार ने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर मुल्क की अकलियतों का सबसे बड़ा मुहाफिज है। मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चों को सच्चर कमीशन के बैकग्राउंड के ऊपर फी के मामले में, दूसरे स्कॉलरशिप के मामले, वही स्कॉलरशिप वही स्कीम जो शेड्यूल कास्ट की है वो जैसे की वैसी हमारे को लागू की जाए। मुमताज समाजी कारकुन डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा कि अकलियतों के लिए बनाए गए प्रोग्रामों और स्कीमों की अमल आवरी में सबसे बड़ी रुकावट ब्यूरोक्रेसी में मौजूद वो अनासिर हैं जो समाज में मसावात के कयाम के हक में नहीं हैं। पर एक पार्टी को मैं एकदम खतरनाक मानता हूं, एक व्यक्ति को मैं एकदम खतरनाक मानता हूं, उसका आप विश्लेषण कीजिए तो जो हिटलर ने जर्मनी में किया, एक एक कौम को सिंगल आउट करना, उसको मारना और फिर बाद में पूरे देश की सभी कौमों को बर्बाद करना, ये उसका लक्षण उस व्यक्ति में है जिसको आपने 5 रुपए देकर सुना। रिटायर्ड आईएएस अफसर शफीकुज्जमा ने खबरदार किया कि फिरका परस्तों की जानिब से जो मुहिम चलाई जा रही है उससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। Modi is slowly becoming acceptable to Muslims. There are so many statements from so many of our intellectuals, and the media is trying to play that slowly Modi is being acceptable, which is not only untrue, false, but is also mischievous and malefic. Whatever is done, those they knew it very well, that whatever is done, and whatever be the choice of Muslims, Modi will never be acceptable to Muslims. And this is a message which must go, that whatever will circumstance, Narendra Modi will not be acceptable to Muslims. दानिशवरों ने मुल्क को दरपेश खतरात पर तफसील से रोशनी डाली। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। दक्कननामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को दरपेश